गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप मुझे पता है अभी एग्ज़ाम के डेट की वेट कर रहे होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और भी आपका जैसे चंडीगढ़ यूटी की पोस्टें निकली थी और कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की पोस्टें आएंगी। तो दोस्तों, ये इंतज़ार तो चलता रहता है और दूसरी चीज़ की एग्ज़ाम भी आते रहते हैं और एग्ज़ाम के रिजल्ट्स भी आते रहते हैं। लेकिन मायने ये रखता है कि हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। सपोज करिए कि हम हर समय एग्जाम के डेट की इंतजार करते रहते हैं और जब एग्जाम आता है और जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं और वापिस आते हैं तो हम किस तरह के रिजल्ट जनरेट करके वापिस आते हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और हम अपने पूरे एफर्ट्स डालते हैं एग्जाम के लिए, पूरी तैयारी करते हैं, अच्छे से हर एक चीज को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बहुत बार हम ये देखना भूल जाते हैं कि जो सबसे बड़ा, मतलब ये कहें कि सबसे बड़ी कमी जो हमें खुद के अंदर नजर आनी चाहिए, वो शायद कई बार हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं या हमारे से चूक हो जाती है, हमारे से रह जाती है। दोस्तों, जब मैंने अपने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दूसरे दूसरे अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर किया सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर का, तब मेरी जो स्पीड थी ट्रांसक्रिप्शन की बहुत ही कम थी। मुझे अपना ड्रॉबैक लगता है, मैं अपने ड्रॉबैक की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपका क्या है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। तो उसमें मेरी बहुत बहुत ज्यादा वीकनेस थी और मुझे अच्छे से याद है कि जब लास्ट में एक दो लाइन रह गई थी मेरे से टाइप करनी, और एट दैट टाइम मेरे को इतना हर्ट हुआ, इतना ज्यादा हर्ट हुआ कि मैं अपनी कमी पहचान ही नहीं पाया। और एक तो एग्जाम में ऐसा हुआ कि 120 WPM का एग्जाम था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जजमेंट राइटर का। और जब मैं वहां पे सीनियर स्केल ज्वाइन कर चुका था तो मैंने आरटीआई में अपना जो पेपर था मैंने देखने की वैसे ही अपनी इच्छा जताई। ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरे को कोई डिपार्टमेंट की कमी निकालनी है या उन्होंने चेक अच्छे से नहीं किया। मैं ये जस्ट देखना चाहता था कि मेरे अंदर क्या कमी रहेगी, जो मेरा मतलब मुझे लगा था कि अच्छा एग्जाम हुआ है 120 WPM का और शायद मतलब ठीक ठाक से हो सकता है। तो जब मैंने चेक किया तो वहां जो कलीग ने बताया कि आपका जो एग्जाम है, उसने भी वैसे ही देखा थोड़ा सा, उसने कहा कि आपका कोई भी डिफिकल्ट वर्ड गलत नहीं है, लेकिन आपके मैक्सिमम जो ग्रामर है उसमें आपने बहुत ज्यादा गलतियां कर रखी हैं। क्योंकि हम कई बार ऐसी चीजों को हल्के में ले लेते हैं कि शायद ग्रामर से तो क्या ही होता है, ट्रांसक्रिप्शन थोड़ी कमजोर है तो क्या ही होता है। लेकिन जिस पार्ट पे कमी है ना, अगर उस पार्ट को आपने सुधार लिया और वो गलतियां रिपीट नहीं हुई, वो गलतियां बार बार नहीं हुई, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब जब हमें समय मिलता है तब हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। हम उसको इंतजार में कि चलो अभी तो एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, अभी तो आएगी तो तब देखेंगे, या थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, या थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हम कर तो रही हैं, और या फिर हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें। जबकि हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हम कई बार ये ध्यान रखते हैं कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें कितनी गलतियों तक बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो अगर हमारे दिमाग में यही सब चलता रहेगा कि कितने गलतियों तक बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो फिर इसका मतलब हम तैयार हैं गलतियां करने के लिए। हमें मतलब पूरा अधिकार है कि हम गलतियां करके ही आएंगे। आपने अच्छा कभी आपने ऐसा सोचा कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई 100 मीटर की दौड़ है, जब पहला कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना होगा उसका कि इतने सेकंड का है, तो जब वो उतने सेकंड का बना था उससे पहले किसी ने नहीं सोचा कि इतने सेकंड का बन सकता है। जब वो बन गया तो फिर किसी और ने प्रयास किया कि इस रिकॉर्ड को तोड़ के इसको और कम सेकंड में अटेम्प्ट किया जाए। इसका मतलब जिसने सोचा कि इससे ज्यादा भी बढ़िया हो सकता है, कि मान लीजिए पिछली बार कितनी गलतियों वाले सिलेक्ट हुए थे, तो अब मैं कितना बढ़िया कर सकता हूं कि क्या मैं नॉन मिस्टेक लेके आ सकता हूं। जैसे एक बार एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि 5 से ज्यादा गलतियां तो सभी करते हैं, मतलब 5 से कम गलतियां तो कभी किसी की होती ही नहीं है। तो थोड़ा सा देखो, ये स्टूडेंट लाइफ है, होता है, मतलब जो स्टूडेंट को लगता है और वो बोल भी देता है, और बोल भी देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि हम अपने आप को कम समझ रहे हैं, हम अपने आप को कम आंक रहे हैं, हम अपने आप को उतना बढ़िया, उतना
आगे उतना अचीवमेंट के साथ क्या हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, और अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हमें जोड़ना चाहिए। हमें अगर समय मिलता है, किसी भी एग्जाम में थोड़ा डिले होता है, तो आपको उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि समय जो है वही सबसे ज्यादा कीमती है। आपकी स्ट्रेटेजी को कंप्लीट कौन करेगा, आपकी स्ट्रेटेजी को फुलफिल कौन करेगा? वो करेगा जो टाइम आपको मिल रहा है। उस टाइम में क्या आप कट ऑफ की तरफ ध्यान लगा रहे हैं? आप ध्यान लगा रहे हैं कि क्या ये समय को यूटिलाइज करके कि मैं सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा और आज तक का सबसे बढ़िया एग्जाम, यानी कि जो किसी ने भी नहीं आज तक किया हो। क्योंकि जब मैं अपना एग्जाम देता था तो मैं हमेशा यही सोच के जाता था कि मुझे नॉन मिस्टेक करना है। मैंने कभी भी नहीं सोचा, प्रयास ही नहीं किया कि कभी देखने का कि कट ऑफ क्या है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखता था कि सबसे कम गलतियां लास्ट में किस एग्जाम में जो मैं देने जा रहा हूं उसमें किसने सबसे कम गलतियां की, क्या मैं उससे कम गलतियां कर सकता हूं, यानी कि उससे कम मतलब मैं टॉप कर सकता हूं, उससे अच्छा कर सकता हूं, उससे बेटर कर सकता हूं। तो इस तरह की जब हम सोच से आगे बढ़ते हैं और अपनी गलतियों को आंकते हैं, चेक करते हैं, समय मिलता है एग्जाम डिले होने में तो उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, हम किस तरह से अपनी इन चीजों को ले रहे हैं, सब कुछ इसी से हम तय कर पाएंगे। क्योंकि स्ट्रेटेजी आप रोज बनाते हैं, रोज इंप्लीमेंट करते हैं, रोज उसके बाद फिर नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप चेक करिए कि आपको सबसे बढ़िया करना है, समय मिल रहा है उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है। और मैं तो यही कहूंगा शॉर्ट हैंड के जो खास तौर पे स्टूडेंट हैं कि सबसे पहले तो हमेशा जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उस एग्जाम का आपको ओवरव्यू पहले से पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम लास्ट टाइम कैसे लिया गया था। और उसमें अगर मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट से लेने में भी कुछ चूक होती है, कुछ गलतियां होती है, उसको भी कैसे ओवरकम किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, आप अपने आप को तो बेटर कर रहे हैं, अपने आप को तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सामने जो डिपार्टमेंट है जहां का आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन सोचना यही हमेशा कि सबसे बढ़िया कैसे हो सकता है। बाकी अब कुछ थोड़ा सा और हटके भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, और कुछ इस तरह की कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह की गाइडेंस मिल सके कि आपका जो सिलेक्शन है दिल्ली हाई कोर्ट में, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो भी हैं दिल से मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो। और राजस्थान हाई कोर्ट में समय कम है, और इसका जो क्राइटेरिया है इसको भी मैं कोशिश करेंगे कि इसके लिए भी कुछ ना कुछ इस तरह की तैयारी आपकी हो सके। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी आप मेहनत करिए, कट ऑफ पे ध्यान मत दीजिए, मेरिट में सबसे आगे जाने पे आप फोकस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।